हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। सुंदरी न सो है सन कादिक के साथ, कब हुक दाग लगावे कारी हांडी साथ। सदगुरु कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं, इन साधुओं के पास स्त्रियां भी रहती हैं जिन्हें मठ में वो रखते हैं, जबकि सनकादिकों यानी जो वहाँ सेवा करते हैं, मंदिर में रहते हैं, के साथ सुंदरी का रहना शोभा नहीं देता। उनके साथ, साधु के साथ सुंदरी का रहना शोभा नहीं देता। अर्थात ये अनुचित विचार है, अनुचित काम है। सदगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि त्यागी साधु अगर स्त्री को साथ में रखे तो यह कहाँ का उचित न्याय है, कहाँ का उचित है। क्योंकि कालिक लगी काली हांडी लिए रहने से काला दाग तो लग ही जाता है, लग ही जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि पहले और अब के साधुओं में बहुत बड़ा अंतर है। पहले के साधु साधु थे और अब के साधु साधु नहीं रहे, केवल दिखावे के भर के साधु बने रहते हैं। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाए। बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। मिलई संत बचन दुख कहिए, मिलिए असंत मौन हो रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारे, मूरख सो रहिए झक मारे। कही कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, बात किससे की जाए। जो अपात्र है, व्यक्ति अपवित्र है, उनसे बोलना या चर्चा करना ज्ञान का दुरुपयोग ही है, करना है। इसका तात्पर्य यह है कि अनधिक लोगों के सामने बोलते जाने से विकार उत्पन्न होता है और फालतू का बेकार का विवाद ही बढ़ता है। अतः सुपात्र व्यक्ति से और विचार पूर्वक व्यक्ति से जितने से काम चल जाए उतना ही बोलना चाहिए, तभी शांति मिलती है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, यदि सज्जन या संत मिल जाए तो उनसे कल्याणकारी दो बातें कर लो, पर यदि दुष्ट एवं विवादी पुरुष मिले तो मौन ही रहना उनसे मौन ही रहना अच्छा है और उनसे दूर ही रहो, हमेशा दूर रहो। पंडित ज्ञानी समझदार एवं विवेकी मिले तो हित की बात करना चाहिए, किंतु मूर्ख मिले तो चुपचाप रहने में ही भलाई होती है, उससे उलझना बेकार है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे किन ऐसे लोगों जो मूर्ख है उनसे मिलने पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने में ही भलाई है, उससे उलझना बेकार है। ये कबीरदास जी कहते हैं कि आधा घड़ा छलकते हुए जाता है, किंतु भरा हुआ घड़ा बिल्कुल नहीं छलकता है। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो आधा घड़ा है वो हमेशा छलकता रहता है, किंतु और जो भरा हुआ घड़ा होता है वो बिल्कुल नहीं छलकता है, और अगर बोलता भी है तो वजनदार शब्द बोलता है। वैसे ही अधूरे ज्ञान वाला आदमी हमेशा बकबक करता रहता है, किंतु गंभीर ज्ञानी विचारक हमेशा मौन ही रहता है, और जब बोलेगा तो विचारपूर्ण तो वजनदार ही बातें करेगा। सोग बाधुआ जिन सम कैमाना, ताकि बात इंद्रहु नहीं जाना। जटा तोरी पही रावे सेली, योग युक्त की गर्भ दुलेही। आसन उड़ाए कौन बड़ाई, जैसे कौआ चील मिड़राई। जैसी भीत
तैसी है नारी, राजपाट सब गनय उजारी। जस नरक तस चंदन जान, जस बाउर तस रहे सयाना। लपसी लौंग गने एक सारा, खाड़ छाड़ी मुख फाके छारा। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग शोक और मंगल, दुख और सुख को समान रूप से मानते हैं और उसकी बातें करते हैं, उनका रहस्य छली इंद्र भी नहीं जान सकता है। नाथपंथी लोग बैसुरों को वाद विवाद में हराकर अर्थात अपना तर्क मनवाकर जटा आदि तुड़ा देते हैं और उसी की शैली या माला उसी की माला भी पहन बनाकर उन्हें पहना देते हैं और अपने पंथ में ही मिला लेते हैं। ऐसे नागपंथियों को अपने योग और तर्क का बड़ा अभिमान होता है। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं ऐसे नागपंथियों का और योग का तर्क का बड़ा अभिमान होता है, यानी बड़ा घमंड होता है। ये अपने आसन एवं स्वयं भी आकाश में उड़ने की कला जानते हैं, तो इसमें क्या विशेषता है। अगर कौवा और चील भी तो आकाश में उड़ते हैं या मंडराते हैं रहते हैं, वैसे ही इनकी इज्जत होती है। ये नारी और दीवार को एक बराबर मानते हैं। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं जो उड़ने की आकाश में उड़ने की कला जानते हैं, इसमें भला क्या विशेषता है। कौवा और चील भी तो आकाश में हमेशा उड़ते रहते हैं और मंडराते वैसे भी हैं, वैसे ही इनकी इज्जत क्या है। ये नारी और दीवार को एक बराबर मानते हैं। नारी अर्थात नारी और दीवार को स्पर्श भोग करने में कोई परहेज नहीं समझते। ऐसे लोग दीवार और नारी को स्पर्श करने में कोई परहेज नहीं समझते। वैसे कहेंगे अछूत अछूत। राज सिंहासन और जंगल को एक मानते हैं और यह भी कहते हैं कि नरक और चंदन, पागल और ज्ञानी सब एक है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग नरक को और चंदन को, पागल और ज्ञानी को सब एक मानते हैं। ये मीठी लपसी और कड़वी लौंग को एक साथ ही कहते हैं, एक ही बराबर मानते हैं और शक्कर को फेंक कर धूल फाक लेते हैं और वो शक्कर को फेंक देते हैं और हमेशा धूल ही फाकते रहते हैं और यह कहते हैं कि देखो हमें शक्कर और धूल में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। यही विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिली एक होए रहा, मैं काहे लगाऊं हेत। आगे सतगुरु कहते हैं कि इस प्रकार दिखावे में पड़कर और पाखंड फैलाकर लोगों को भ्रांति में हमेशा डालते रहते हैं। इनकी विवेक शक्ति स्वयं समाप्त हो गई है, अर्थात ये जड़ चेतन विधि निषेध खाद अखाद पाप पुण्य आदि को मिलाकर एक ब्रह्म बना रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि मैं इनमें से किसी से प्रेम करूं और किससे बात करूं,